बच्चे पानी में बह रहे हैं, जल्दी चलो। तुम बबलू को पकड़ो और मैं पंकी को बचाती हूँ। मजीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस के लाइक और शेयर करें। टूनी नाम की एक चिड़िया जंगल में अपने बच्चों के साथ रहती थी। टूनी के लिए उसके बच्चे ही सब कुछ थे। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करती थी। शेरी नाम की चिड़िया टूनी की बहुत अच्छी दोस्त थी। एक दिन की बात है, टूनी अपने बच्चों से कहती है, पिंकी और बबलू, आजकल तुम दोनों की शरारतें बहुत बढ़ गई हैं। अगर तुमने शरारतें कम ना की तो मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से कर दूंगी। ऐसा मत करना माँ, आज के बाद हम शरारत नहीं करेंगे। हाँ माँ, आज के बाद हम शरारत नहीं करेंगे। ये हुई ना बात, चलो मैं काम पर चलती हूँ। पर माँ, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या बारिश में काम पर जाना जरूरी है? हाँ जरूरी है, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए जो कर्ज लिया है उसे भी तो उतारना है। तुम दोनों अपना ध्यान रखना, काम से जल्दी आ जाऊंगी। पर जैसे ही टूनी घर से बाहर निकली, बरसात बहुत ज्यादा हो गई। बरसात के पानी में चीजें बहती जा रही थी। अरे अल्लाह, ये क्या हो गया? अचानक बारिश इतनी तेज कैसे हो गई? मैं तो यहाँ पर महफूज हूँ, पर ना जाने मेरे बच्चे कैसे होंगे। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद थी और दूसरी तरफ पिंकी और बबलू भी बारिश की वजह से डर रहे थे। बबलू, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या हम भी इस बारिश के साथ बह जाएंगे? ऐसा मत कहो आपी, हमें यहाँ से किसी न किसी तरह निकलना ही होगा। अरे, अपना घोंसला तो हिल रहा है। आपी, जल्दी करो, किसी ऊंची टहनी पर बैठते हैं। वो दोनों अपने घोंसले से निकलकर पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठे। डर रहे थे कि उसी वक्त सुनहरी चिड़िया वहां से गुजर रही थी। अरे, टूनी के बच्चे तो बरसात में भीग रहे हैं, जल्द ही इनकी मदद करनी होगी। सुनहरी उनके पेड़ पर जाके बैठी। अरे सुनहरी आंटी, आप, हमें लगा कि हम अकेले रहेंगे, शुक्र आप हमारी मदद करने आ गई। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम आओ मेरे साथ, चलो मैं तुम्हें ऊपर की जगह पर ले जाती हूँ। वो उन दोनों को लेकर ऊंची पहाड़ी पर चली जाती है। टूनी भी वहीं पर होती है। सुनहरी, मैं अपने बच्चों के बारे में सोचकर बहुत परेशान थी। शुक्र है तुम सही वक्त पर पहुंच गई और मेरे बच्चों की जान बचाई तुमने। और टूनी, दोस्ती में शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं होती। अचानक दरख्त की टहनी टूटकर सुनहरी पर गिरती है और वह दरख्त से नीचे गिरकर मर जाती है। नहीं सुनहरी, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। टूनी ने जब आंखें खोली तो खुद को बिस्तर पर देखा। तब उसको समझ आई कि उसने बुरा ख्वाब देखा है। शुक्र है ख्वाब था, मैं तो सच समझकर डर ही गई थी। मुझे जल्दी सुनहरी को बताना होगा। सवेरा होते ही वो उठी और सुनहरी के घर गई। टूनी, सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? वो दरअसल मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाते हुए अपनी जान दे दी। अरे तुम हंस क्यों रही हो? तुम अब ड्रामे करना बंद करो, वरना ऐसे ख्वाब तुम्हें रोज आते रहेंगे। चलो अभी जंगल में चलकर कुछ लकड़ियां लेकर आते हैं। अच्छा, मैं बच्चों को भी साथ में चलती हूँ। वो बच्चों को भी साथ ले गई और शाम को जब घर वापस लौट रही थी तो तेज बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या, इस वक्त बरसात ही हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है सुनहरी। टूनी, डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पास में हरी तोती रहती है। हम बच्चों को वहाँ छोड़कर घर जाते हैं और देखेंगे कि सब ठीक है या नहीं। ठीक है सुनहरी। टूनी ने बच्चों को हरी तोती के घर छोड़ा और खुद दोनों अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। बरसात के पानी में सब कुछ बह रहा था। देखो सुनहरी, हमारे दोस्त भी बह रहे हैं, चलो इनकी मदद करें। फिर वो दोनों अपने कुछ दोस्तों को बचाती हैं। तभी वहां पर हरी तोती का घर भी गिर गया। टूनी, तुम्हारे बच्चे पानी में बह रहे हैं, जल्दी चलो। तुम बबलू को पकड़ो और मैं पंकी को बचाती हूँ। इन दोनों ने बच्चों को बचा लिया। सुनहरी, आज अगर तुम ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे टूनी, दोस्तों के दरमियान ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती और हम पक्के दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। वो बातें कर ही रही थी कि दरख्त की टहनी टूटकर सुनहरी के ऊपर गिरी और दरख्त से नीचे गिर गई और मर गई। टूनी और बच्चों को इस बात का बहुत दुख हुआ और टूनी अब अकेली रह गई। सुनहरी,
تو نے سچ میں دوست ہونے کا حق ادا کیا ہے اور میں تیرے لیے کچھ نہ کر سکی، پر آج میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں میں اپنے بچوں کو بالکل تیرے جیسا بناؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچوں کو گھر لے گئی اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔